हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। इस भाग में आप विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार अश्वत्थामा के पूछने पर कृपाचार्य ने उसे द्रोण वध का वृतांत सुनाया तथा अश्वत्थामा ने उसे सुनकर किस प्रकार की बातें कही। पिछले भाग में आपने जाना था कि किस प्रकार द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का युद्ध हुआ तथा द्रोणाचार्य का किस प्रकार अस्त्र त्याग कर योग धारण करना तथा धृष्टद्युम्न द्वारा उनके मस्तक का उच्छेद अर्थात खंडन करना। पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स तथा चैनल के पेज पर मिल जाएगा। द्रोण पर्व अध्याय 193। संजय बोले, हे राजन, द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौरव अपने प्रमुख योद्धा के मारे जाने से भारी विध्वंस को प्राप्त हो अत्यंत शोक मग्न हो गए। हे राजन, कौरव अपने शत्रुओं को हर्ष प्राप्त करते देख बड़े दीन और भयभीत हो बारंबार नेत्रों से आंसू बहाने लगे। उनकी चेतना मानो लुप्त सी हो गई थी। मोहवश उनका तेज और बल नष्ट हो चला था। वे हतोत्साहित होकर अत्यंत आर्त स्वर में विलाप करते हुए आपके पुत्र को घेर कर खड़े हो गए। पूर्व काल में हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दैत्यों की जैसी अवस्था हुई थी वैसी ही अवस्था उनकी भी हो गई थी। आंसुओं से उनका गला भर आया। डरे हुए शूद्र मृगों के समान उन सैनिकों से घिरा हुआ आपका पुत्र दुर्योधन वहां खड़ा न रह सका। वह वहां से अन्यत्र चला गया। हे राजन, आपके सभी सैनिक भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे, मानो सूर्य ने उन्हें अपनी प्रचंड किरणों से झुलसा दिया हो। हे राजन, जैसे सूर्य का पृथ्वी पर गिर पड़ना, समुद्र का सूख जाना, मेरु पर्वत का उल्टी दिशा में चल जाना और इंद्र का पराजित हो जाना संभव नहीं है, उसी प्रकार द्रोणाचार्य का मारा जाना भी असंभव ही समझा जाता था। परंतु द्रोणाचार्य के उस असंभव वध को संभव हुआ देख सारे कौरव थर्रा उठे थे। आचार्य द्रोण के मारे जाने का समाचार सुनकर गांधार राज शकुनी त्रस्त हो उठा और अत्यंत डरे हुए अपने रथियों के साथ युद्ध भूमि से भाग चला। कर्ण भी ध्वजा पताकाओं से सुशोभित एवं बड़े वेग से भागी हुई अपनी विशाल सेना को साथ ले भयग्रस्त सा हो गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। मदराज शल्य भी रथ, हाथी और अश्वों से भरी हुई अपनी सेना को आगे कर भय के मारे इधर उधर देखते हुए भागने लगे। शर्दवान पुत्र कृपाचार्य, जो बहुत से सैनिकों द्वारा घिरे हुए थे, उनकी सेना के प्रमुख वीर मारे गए थे। वे भी हाय, बड़े कष्ट की बात है, बड़े कष्ट की बात है, ऐसा कहते हुए युद्ध भूमि से चले गए। हे राजन, कृतवर्मा भी भोजवंशियों की अवशिष्ट सेना तथा कलिंग और बाहलिकों की विशाल वाहिनी साथ ले वहां से भाग निकला। हे राजन, द्रोणाचार्य को वहां मारा गया देख उलूक अर्थात शकुनी कुमार भी भय से पीड़ित हो थर्रा उठा और पैदल योद्धाओं के साथ जोर जोर से भागने लगा। उसके शरीर पर शौर्य के चिन्ह बन गए थे, अर्थात जो अत्यंत घायल हो चुका था। वह दुशासन भी भय से अत्यंत उद्विग्न हो अपनी गज सेना के साथ वहां से भाग खड़ा हुआ। द्रोणाचार्य धराशाही हो गए थे। यह देख वृषसेन भी 10,000 रथों और 3,000 हाथियों की सेना साथ ले तुरंत वहां से चल दिया। हे राजन, हाथी, अश्वों और रथों की सेना से युक्त तथा पैदल सैनिकों से घिरा हुआ महारथी दुर्योधन भी रणभूमि से भाग चला था। हे राजन, द्रोणाचार्य को रणभूमि में मारा गया देख अर्जुन द्वारा मारने से बचे हुए संशप्तकों को साथ ले सुशर्मा वहां से भाग निकला। कुछ कौरव पिता, ताऊ और चाचा आदि को पुकारते हुए, कुछ भाइयों को, कुछ मामाओं को तथा कितने ही पुत्रों और मित्रों को जल्दी से भागने की प्रेरणा देते हुए उस समय मैदान छोड़कर चल दिए। उन सब के बाल बिखरे हुए थे। वे गिरते पड़ते भाग रहे थे। उन्हें विश्वास हो गया था कि अब यह सेना नहीं बचेगी, इसीलिए उनके उत्साह और बल नष्ट हो गए थे। हे राजन, आपके कितने ही सैनिक कवच उतारकर एक दूसरे को पुकारते हुए भाग रहे थे। कुछ योद्धा दूसरों से ठहरो ठहरो कहते, परंतु वे स्वयं नहीं ठहरते थे। इस प्रकार जब सारी सेना भयभीत हो बल और उत्साह खोकर भाग रही थी, उस समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा शत्रुओं की ओर बढ़ा आ रहा था, मानो कोई योद्धा उफनती नदी के प्रवाह के प्रतिकूल जा रहा हो। इससे पहले अश्वत्थामा का उन प्रभद्रक, पांचाल, चेदी और केकय आदि गणों के साथ महान युद्ध हो रहा था, जिनका प्रधान नेता शिखंडी था, अर्थात उसे पिता की मृत्यु का समाचार ज्ञात नहीं हुआ था। मतवाले हाथी के समान पराक्रमी रणदुर्मद अश्वत्थामा पांडवों की विविध सेनाओं का संहार करके किसी प्रकार उस युद्ध संकट से मुक्त हो शत्रुओं की ओर आ रहा था। इतने में ही उसने देखा कि सारी कौरव सेना भागी जा रही है और सभी लोग पलायन करने में ही अपना उत्साह दिखा रहे हैं। तब द्रोण पुत्र ने दुर्योधन के पास जाकर
उससे इस प्रकार पूछा, हे भरत नंदन, आखिर क्यों यह सेना भयभीत सी होकर भागी जा रही है? हे राजेंद्र, इस भागती हुई सेना को आप युद्ध में ठहराने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? हे नरेश्वर, आप भी पहले के समान आक्रामक और स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये कर्ण आदि वीर भी रणभूमि में खड़े नहीं दिख रहे हैं। इसका भला क्या कारण है? अन्य किसी संग्राम में भी आपकी सेना इस प्रकार नहीं भागी थी। हे महाबाहु भरतनंदन, आखिर किस पराक्रमी योद्धा के मारे जाने पर आपकी यह सेना इस दुर्व्यवस्था को पहुंच गई है? हे राजन, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा की यह बात सुनकर नृपश्रेष्ठ दुर्योधन यह घोर अप्रिय समाचार स्वयं उससे न कह सका। ऐसा लगा मानो आपके पुत्र की नाव मझधार में टूट गई थी और वह शोक के समुद्र में डूब रहा था। रथ पर बैठे हुए द्रोण कुमार को देखकर उसके नेत्रों में आंसू भर आए थे। उस समय राजा दुर्योधन ने कृपाचार्य से संकोच पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपका कल्याण हो। आप ही वह सब समाचार अश्वत्थामा को बताइए जिससे यह सब सेना भागी जा रही है। हे राजन, उस समय शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य बारंबार पीड़ा का अनुभव करते हुए जिस प्रकार द्रोणाचार्य मारे गए थे, वह समाचार उनके पुत्र को सुनाने लगे। कृपाचार्य बोले, हे वत्स, हम लोगों ने भूमंडल के श्रेष्ठ महारथी आचार्य द्रोण को आगे करके केवल पांचालों के साथ युद्ध आरंभ किया था। युद्ध आरंभ हो जाने पर कौरव तथा सोमक योद्धा एक दूसरे के निकट गर्जना करते हुए शस्त्रों द्वारा अपने अपने शत्रुओं को धराशाही करने लगे। इस प्रकार युद्ध शुरू होने पर जब कौरव योद्धा क्षीण होने लगे, तब तुम्हारे पिता ने अत्यंत कुपित होकर ब्रह्मास्त्र प्रकट किया। ब्रह्मास्त्र प्रकट करते हुए नरश्रेष्ठ द्रोण ने सैकड़ों और हजारों भल्लों द्वारा शत्रु सैनिकों का संहार कर डाला था। पांडव, केकय, मत्स्य तथा विशेषतः पांचाल योद्धा काल से प्रेरित हो युद्ध में द्रोणाचार्य के रथ के पास आकर नष्ट हो गए थे। द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग द्वारा मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी 1000 श्रेष्ठ योद्धाओं तथा 2000 हाथियों को मृत्यु के हवाले कर दिया, जिनकी अंग कांति श्याम थी, जिनके कानों तक के बाल पक गए थे तथा जो 85 वर्ष की अवस्था पूरी कर चुके थे। ध्यान रहे, कुछ संस्करणों में उनकी आयु 400 वर्ष भी बताई गई है। वे बूढ़े द्रोणाचार्य रणभूमि में 16 वर्ष के तरुण की भांति सब ओर विचरते रहे। जब इस प्रकार सेनाएं कष्ट पाने लगी तथा बहुत से नरेश काल के गाल में जाने लगे, तब अमर्ष में भरे हुए वे पांचाल युद्ध से विमुख हो गए थे। वे कुछ हतोत्साहित होकर जब युद्ध से विमुख हो गए, तब दिव्य अस्त्र प्रकट करने वाले शत्रु विजयी द्रोणाचार्य उदित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे थे। पांडव सेना के बीच में आकर सुशोभित होते तुम्हारे प्रतापी पिता द्रोण दोपहर के सूर्य की भांति तपने लगे थे। उस समय उनकी ओर देखना भी कठिन हो रहा था। प्रकाशमान सूर्य के समान तेजस्वी द्रोणाचार्य द्वारा दग्ध किए जाते हुए पांचालों के बल और पराक्रम भी दग्ध हो गए थे। वे सब उत्साह शून्य तथा अचेत हो गए थे। उन सब को द्रोणाचार्य के बाणों द्वारा पीड़ित देख पांडवों की विजय चाहने वाले मधुसूदन श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, ये द्रोणाचार्य शस्त्रधारियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इन्हें युद्ध में मनुष्य कदापि नहीं जीत सकते। देवराज इंद्र के लिए भी इन पर विजय पाना असंभव सा ही है। अतः हे पांडवों, तुम लोग धर्म का विचार छोड़कर विजय की रक्षा का प्रयत्न करो, जिससे सुवर्ण में रथ वाले द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में तुम सब लोगों का संहार न कर डालें। मेरा ऐसा विश्वास है कि अश्वत्थामा के मारे जाने पर ये युद्ध नहीं कर सकते। अतः कोई मनुष्य इनसे कह दे कि युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया है। हे द्रोण कुमार, कुंती पुत्र अर्जुन को यह बात अच्छी नहीं लगी थी, परंतु और सब लोगों ने इस पर अपनी हामी भरी थी। युधिष्ठिर बड़ी कठिनाई से इसके लिए तैयार हुए थे। तब भीमसेन ने लज्जाते लज्जाते तुम्हारे पिता से कहा था, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु उनकी इस बात पर तुम्हारे पिता को विश्वास नहीं हुआ था। उनके मन में यह संदेह हुआ कि यह समाचार संभवतः झूठा है। अतः तुम्हारे पुत्र वत्सल पिता ने युद्ध भूमि में धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि अश्वत्थामा मारा गया है या नहीं। युधिष्ठिर असत्य के भय में डूबे होने पर भी विजय में आसक्त थे। अतः वे मालव नरेश इंद्र वर्मा के महान गजराज अश्वत्थामा को भीमसेन के द्वारा युद्ध स्थल में मारा गया देख द्रोणाचार्य के पास जाकर उच्च स्वर में इस प्रकार बोले, हे आचार्य, तुम जिसके लिए अस्त्र उठाते हो और जिसका मुंह देखकर जीते हो, वह अश्वत्थामा पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। जैसे वन में सिंह का बच्चा सोता है, उसी प्रकार वह रणभूमि में मरा पड़ा है। असत्य बोलने के दोषों को जानते हुए भी राजा युधिष्ठिर ने द्विज श्रेष्ठ द्रोण से वैसी बात कह दी। फिर वे अस्फुट स्वर अर्थात धीरे से बोले, वास्तव में इस नाम का हाथी मारा गया है। इस प्रकार युद्ध में तुम्हारे मारे जाने की बात सुनकर वे शोकाग्नि के ताप से संतप्त हो उठे।
और अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग बंद करके उन्होंने पहले के समान युद्ध करना छोड़ दिया। उन्हें अत्यंत उद्विग्न, शोकाकुल और अचेत हुआ देख पांचाल राज का क्रूर कर्मा पुत्र धृष्टद्युम्न उनकी ओर दौड़ा। लोक तत्व के ज्ञान में निपुण आचार्य अपनी दैवहित अर्थात भाग्य में लिखी मृत्यु रूप धृष्टद्युम्न को सामने देख दिव्यास्त्रों का परित्याग करके आमरण उपवास का नियम ले रणभूमि में बैठ गए थे। तब उस द्रुपद पुत्र ने समस्त वीरों के पुकार पुकार कर मना करने पर भी उनकी बातें अनसुनी करके बाएं हाथ से आचार्य के केश पकड़ लिए और दाहिने हाथ से उनका मस्तक काट लिया। वहां खड़े सब वीर चारों ओर से यही कह रहे थे कि न मारो न मारो। अर्जुन भी यह कहते हुए अपने रथ से उतरकर उसकी ओर दौड़ पड़े थे। अर्जुन धर्म का ज्ञाता है, अतः अपनी एक बाह उठाकर बड़ी उतावली के साथ बारंबार यह कहने लगा कि आचार्य को जीते जी ले आओ, उन्हें मारो मत। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार कौरव तथा अर्जुन के रोकने पर भी उस नृशंस ने तुम्हारे पिता की हत्या कर डाली। हे अनग अर्थात निष्पाप, इस प्रकार तुम्हारे पिता के मारे जाने पर समस्त सैनिक भय से पीड़ित होकर भाग चले हैं और हम लोग उत्साह शून्य होकर लौटे जा रहे हैं। संजय बोले, हे राजन, युद्ध में इस प्रकार पिता के मारे जाने का वृतांत सुनकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पैरों से ठुकराए हुए सर्प के समान अत्यंत कुपित हो उठा। जैसे अग्निदेव सूखी लकड़ियों की बहुत बड़ी मात्रा पाकर प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो उठते हैं, उसी प्रकार रणभूमि में अश्वत्थामा अत्यंत क्रोध से जलने लगा। उसने हाथ से हाथ मलकर दांतों से दांत पीसकर और फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी लंबी सांसें खींचने लगा। उस समय उसकी आंखें लाल हो गई थी। द्रोण पर्व अध्याय 194। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, अपने बूढ़े पिता ब्राह्मण द्रोणाचार्य के धृष्टद्युम्न द्वारा अधर्म पूर्वक मारे जाने का समाचार सुनकर वहां अश्वत्थामा ने क्या कहा, जिनमें मानव, वरुण, आग्नेय, ब्रह्मा, इंद्र और नारायण नामक अस्त्र सदा प्रतिष्ठित थे, उन धर्मात्मा आचार्य को धृष्टद्युम्न द्वारा अधर्म पूर्वक युद्ध में मारा गया सुनकर पराक्रमी अश्वत्थामा ने वहां क्या कहा। सदैव गुणों की अभिलाषा रखने वाले उन महात्मा द्रोण ने इस लोक में परशुराम जी से धनुर्वेद की शिक्षा पाकर वे समस्त दिव्यास्त्र अपने पुत्र को भी सिखाए थे। हे संजय, मनुष्य इस जगत में केवल पुत्र को ही अपने से भी अधिक गुणवान बनाना चाहते हैं, दूसरे को किसी प्रकार भी नहीं। महात्मा आचार्य के पास बहुत सी रहस्य की बातें थी, जिन्हें या तो वे अपने पुत्र को दे सकते हैं या अपने अनुगत शिष्य को। हे संजय, कृपी का शूरवीर पुत्र अश्वत्थामा शिष्य भाव से विशेष रहस्य सहित सारा धनुर्वेद अपने पिता द्रोणाचार्य से प्राप्त करके युद्ध स्थल में उनके बाद वही उस योग्यता के साथ अब जीवित रह गया है। शस्त्र विद्या में परशुराम के समान, युद्ध कला में इंद्र के समान, बल पराक्रम में कार्तवीर्य अर्जुन के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, स्थिरता एवं धैर्य में पर्वत के तुल्य, तेज में अग्नि के समान, गंभीरता में समुद्र के सदृश और क्रोध में विषधर सर्प के समान नवयुवक अश्वत्थामा इस संसार का प्रधान रथी और सुदृढ़ धनुर्धर है। उसने श्रम और थकावट को जीत लिया है। वह संग्राम वायु के समान वेग पूर्वक विचरने वाला तथा क्रोध में भरे हुए यमराज के समान भयंकर है। अश्वत्थामा जब रणभूमि में बाणों की वर्षा करने लगता है तब पृथ्वी भी अत्यंत पीड़ित हो उठती है। वह सत्य पराक्रमी वीर संग्राम में कभी व्यथित नहीं होता है। वह वेदाध्ययन करके श्रेष्ठ बन चुका है और धनुर्वेद का भी पारंगत विद्वान है। दशरथ पुत्र श्री राम के समान उसे कोई शुद्ध नहीं कर सकता। उसी अश्वत्थामा ने अपने धर्मिष्ठ पिता आचार्य द्रोण को युद्ध में धृष्टद्युम्न के हाथ से अधर्म पूर्वक मारा गया सुनकर वहां क्या कहा। हमने ऐसा सुन रखा है कि द्रोणाचार्य वध करने के लिए ही पांचाल देशीय द्रुपद कुमार का जन्म हुआ था। उसी प्रकार महात्मा द्रोण ने धृष्टद्युम्न की मृत्यु के लिए अश्वत्थामा को जन्म दिया था। उस नृशंस, पापी, क्रूर और अदूरदर्शी धृष्टद्युम्न के हाथ से आचार्य का वध हुआ सुनकर अश्वत्थामा ने वहां क्या कहा। द्रोण पर्व का 194वां अध्याय यही समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे कि अश्वत्थामा ने किस प्रकार अपने पिता द्रोणाचार्य के वध से क्रोधित होकर नारायणास्त्र को प्रकट किया। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे
जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।